Good evening, everyone. So, students, today we are doing a revision of supplementary chapter 1 and 2 of English. So, chapter number 1, The Lost Child. Say, first question for revision is, what are the things? What are the things the child sees on his way to fair? दूसरा क्वेश्चन है, why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? मैम कितने मार्कर के हिसाब से लिखना है मैम इसे? ये सारे क्वेश्चन जो मैं हमेशा देती हूँ, दे आर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 3 to 4 मार्कर, कोई लॉन्ग नहीं है। ओके मैम। ठीक है। Ma'am, after he had, what is written? आफ्टर ही हैड वांटेड अर्लियर, जो चीज उसको पहले चाहिए थी उसमें उसका इंटरेस्ट क्यों लूज हो जाता है। ठीक है। फिर एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, डू यू थिंक we realize the importance of something after we lose it? Do you think we realize the importance of something after we lose it? ठीक है। Justify it with the help of story The Lost Child. कर लोगे? This third one is a creative writing, जहां पर आप अपने मन की बातें लिख सकते हैं। ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसको लिख लो तो फिर मैं इसको इरेज करके बाकी के 3 क्वेश्चंस लिखूं यहाँ पर, या 2 क्वेश्चंस। मैम हो गया। लिख लिया सबने? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। सो अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, Toto was a pretty monkey. In what sense he was pretty? मैम एक सेकंड, क्वेश्चन 3 दिखा सकते हो? बेटा उसके लिए तो अब हटाना पड़ेगा इसको। मैम मैं किससे पूछ लेती हूँ, कोई नहीं। बोल दो कोई लोग, या क्या है क्वेश्चन नंबर 3? मैं बोलो। Do you think we realize the importance of something after we lose? Justify your answer with the help of the story of lost child. ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। सो अगला क्वेश्चन है 5th। Toto was not a sort of pet anybody would want to keep. Toto was not a sort of pet anybody would want to keep.
ठीक है, कमेंट लिख लिए 5 क्वेश्चंस। तो ये तुम लोगों के 5 क्वेश्चंस हैं। तुम्हारे पास मम्मी पर आप क्वेश्चन को रिपीट कर दोगे? Toto was a pretty monkey. In what sense he was pretty? ठीक है, Yes, ma'am. okay. So I think you will have to you will take I think half an hour doing this. So what do we do? आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम हो गया है, तो इसका क्विज हम नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश में कर ले। यस मैम। Yes, ma'am. तो मीनवाइल तुम लोग का सब्जेक्टिव कॉपीज का भी रिवैल्यूएशन आ जाएगा, जिसने 2-2 3-3 कॉपी दी होगी। इवैल्यूएशन तुम लोगों को क्या पर्सनल चाहिए या ग्रुप पर चाहिए, बता दो। मैम पर्सनल। मैम Personal पर्सनल। ठीक है। सो मीनवाइल यू डू दिस टुडे, नो क्विज। नेक्स्ट क्लास में सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 3 और 1 2 3 तीनों का क्विज साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 3 पढ़ के आना है, केवल एक ही चैप्टर दे रही हूँ करने के लिए, और उसके क्वेश्चंस और फिर क्विज तीनों 1 2 3 के साथ में कंबाइंड हो जाएंगे। इज इट ओके फॉर यू? मैम ये वाले क्वेश्चन भी आपको करके भेजना है ना? हाँ जी। सो मीनवाइल ठीक है ना, सबको बता दिया है मैंने। मैम मंडे को होगा ना क्विज? हाँ, अब मंडे को लगेगी क्लास, क्योंकि कल तो एसएसटी की क्लास है, ठीक है। तो कल एसएसटी की क्लास है। एसएसटी का तो ऑलरेडी हमें डेमोक्रेसी का क्विज कल देना ही है। मैम पर कल तो मैम सैटरडे है ना? कल सैटरडे कैसे हुआ, आज Well, थर्सडे। Friday. फ्राइडे है। कल फ्राइडे है, कल एसएसटी की क्लास है, उसमें डेमोक्रेसी का क्विज है। अब तुम्हारी अगली क्लास लगेगी सीधा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को तुम्हें सप्लीमेंट्री पढ़ के आना है, और इन 2 चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे उस दिन, ठीक है। सो देयर इज नथिंग मोर टू डू। लेकिन हाँ, उसके बाद तुम्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ के आना है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि अगले थर्सडे को तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्विज होगा, ठीक है। मैम मेरा कल इंग्लिश का पेपर है। कल इंग्लिश का पेपर है, तो यस मैम। तो बस क्विज दे देना, और तो क्या ही है डेमोक्रेसी का, बाकी तो इंग्लिश का तो चल ही रहा है। मैम हाँ मैम हम अक्टूबर से नया सिलेबस शुरू करेंगे क्या? नहीं बेटा, अक्टूबर में भी हम केवल रिवाइज ही करेंगे। टर्म 1 एग्जाम कब है तुम लोगों के? मैम मेरे तो अक्टूबर में ही शुरू हो रहा है, इसलिए तो पूछा है मैम। नहीं नहीं, बस आप सिंस सबके एग्जाम आने वाले हैं, तो कोई मतलब नहीं है इस वक्त टर्म 2 कराने का, क्योंकि कोई टर्म 2 पढ़ेगा नहीं। मैम मेरे तो खत्म हो गए। और फिर टर्म 1 यस मैम मेरे भी हो गए। तो टर्म 1 पूरे नहीं हुए होंगे ना, टर्म 1 थोड़ी ना हुए होंगे। मैम जो हाफ यस स्कूल मैम में तो हाफ मैम ईयरली हुआ। हाफ ईयरली हो गए, तो कोई बात नहीं, फिर हम अक्टूबर तक अभी इसको रिवाइज करते चलते हैं, और जैसे ही मिड अक्टूबर पहुंचेंगे सबके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, हम टर्म 2 का सिलेबस शुरू कर देंगे फटाफट, यस मैम। ठीक है। क्योंकि अभी रिवाइज कराना बेटर ऑप्शन है, ठीक है। जब तुम लोग एक बारी, जिन लोगों का भी चिंता मत करो, लिटरेचर मैं पहले से लेकर आ रही हूँ ताकि सबके चैप्टर्स कवर हो जाएं। एक बार इंग्लिश में लिटरेचर हो जाएगा तो फिर हम ग्रामर करेंगे। आई थिंक जिनका पेपर हो चुका है उनको भी ग्रामर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करेक्ट। क्योंकि लिटरेचर बोरिंग हो सकती है तुम लोगों के बाद पेपर देने के लिए बाद में, लेकिन ग्रामर तो बोरिंग नहीं हो जाएगी ना। और यस जहां मैम। तक रही एसएसटी की बात है, तो एसएसटी का हम ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं रिवाइज। जिनका टेस्ट पेपर हो गया हो या हो रहा हो, दे नो मैम ऑलरेडी सेकंड रिवीजन पर है। हाँ मैम मेरे क्वेश्चन पेपर में मैम टर्म 1 लिखा है मैम, मेरे तो टर्म 1 हो रहा है मैम, हाफ ईयरली नहीं। तो टर्म 1 और टर्म 2 में सिलेबस को बेटा डिफाइन किया गया है इस साल। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि कल हमारा डेमोक्रेसी रिवाइज होने के बाद में यू आर ऑल गुड टू गो फॉर टर्म 1, करेक्ट। चाहे हाफ ईयरली ले या कोई कुछ और ले, हमारा तो सिलेबस कब का हो गया, हम तो रिवाइज कर रहे हैं। मिड अक्टूबर तक जब तक सबके एग्जाम हो जाएंगे, उस तब तक हम अपना रिवीजन ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि लिटरेचर खत्म होने के बाद हम ग्रामर पढ़ते रहेंगे, तो इंग्लिश में तो कुछ नहीं रहेगा। और एसएसटी तो हमारा बेसिक्स है, वो तो 10th में भी काम आएगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अक्टूबर के बाद हम अपना टर्म 2 का सिलेबस शुरू कर देंगे, अराउंड 15-16 अक्टूबर के बाद, जब सबका एग्जाम हो जाएगा। प्लीज लेट मी नो, ठीक है। फिर हम टर्म 2 शुरू करेंगे। टर्म 2 में भी आई थिंक हम 1-2 चैप्टर कर चुके हैं, और
तो आराम से दिसंबर जनवरी तक टर्म 2 का सिलेबस खत्म करके फिर उधर 2 महीने रिवीजन करेंगे, फिर सबका एग्जाम आ जाएगा। समझ रहे हो? मैम हम मैप कब रिवाइज करेंगे? मैप 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 आ रहा है इस बार पेपर में? यस मैम। मैम इस बार मैप बनाना नहीं आ रहा, पर वैसा आ रहा है कि मैप दे दिया, लोकेट करके बताओ। मैप दे दिया, Yes, ma'am. लोकेट करके बताओ। तो तुम लोग का जो पेपर जिनका हो चुका है उनके पेपर में मैप आया था? यस मैम आया था Yes, मेरे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बताया क्यों नहीं था तुम लोगों ने? तब पूछना चाहिए था, आप पेपर दे दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट जो भी चैप्टर अब कल करेंगे उसका मैप भी कर लेंगे। तो कल तो डेमोक्रेसी, उसमें तो मैप होता नहीं है। ज्योग्राफी वाला चैप्टर जो हमारा निकल गया उसमें मैप का जरूरत था और हिस्ट्री में जरूरत है। तो अगली हिस्ट्री की क्लास में हिस्ट्री ज्योग्राफी दो तीनों का मैप भी आएगा। ठीक है, मैप के क्वेश्चन आंसर तो बहुत इजी होते हैं करने के लिए। कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आए होंगे मैप में? मैम फर्स्ट और सेकंड ही है। और मैम वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैम फ्रांस के मैप में बोर्डियोक्स, नांतेस और मैम मार्सिलीज लोकेट करना था बस। तो मैम ये 3 ही है मैप वर्क में। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में बस इतना ही है कि बोर्डियोक्स, नांतेस और मार्सिलीज। और हाँ, मैम हाँ। लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा है मैम इनके दोनों चैप्टर के, ज्योग्राफी के फर्स्ट और सेकंड। तो कोई Yes, बात नहीं, कल हम क्विज से पहले हाफ एन आवर, क्योंकि कल हम तो केवल क्विज करने वाले हैं। रिटन तो कल वाला कौन सा हमारा डेमोक्रेसी का है ना, तो कल एक काम करूंगी, कल मैं मैप करा दूंगी पहले 15-20 मिनट, फिर क्विज कर लेंगे। ठीक है? मैम हमारे स्कूल में ड्रेनेज का भी मैप आ रहा है, खाली मैप आ रहा है। ड्रेनेज का मैप आ रहा है तो कल ज्योग्राफी में 1 2 3 का मैं मैप करा दूंगी। ठीक है? यस मैम। ठीक है, ओके। और लेकिन क्विज होगी डेमोक्रेसी की। ठीक है, सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैप कर लेंगे हाफ एन आवर, फिर उसके बाद लास्ट में 15 मिनट के क्विज कर लेंगे। ठीक है? कितने लोगों के एग्जाम अभी बचे हैं? मैम मैम मेरे मेरे हाँ मेरे मैम कल मेरे लास्ट है। ओके मेरा 6 को लास्ट है। मैम मेरा तो कल था। ओके, गुड। तो इजी लगा इंग्लिश का एसएसटी का एग्जाम? यस मैम मैम बट हमारा थोड़ा लेंथी आया था मेरा इंग्लिश का। ओके मेरा आज SST का था। मैम मेरा भी एसएसटी का इजी था, बट इंग्लिश का लेंथी था। इंग्लिश का तो लेंदी आता है, वो अनसीन पैसेज वगैरह की वजह से। मैम मैम हमारा 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव था ना। तो मैम मैम अनसीन पैसेज मैम 3 थे, और मैम वो तीनों मतलब उसी से ऑब्जेक्टिव में ही आए थे, तो वो तो जल्दी हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ आजकल तो अनसीन पैसेज भी ऑब्जेक्टिव देते हैं, जब से देने लगे हैं। रिवीजन जिया का चैप्टर नंबर 2 आया है रिवीजन के लिए। जी आपने सारे क्वेश्चंस के केवल शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं ना रिवीजन में? इधर बर्ड Yes, सेंचुरी ma'am. हो रही है, तो Yes, इसमें कोई ma'am. लैंग्वेज चेक करने वाली तो है नहीं। 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट सारे ही कवर्ड हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 हिमालयाज में भी fertile। गुड, सारा शॉर्ट में अच्छे से कवर है चैप्टर नंबर 2 का, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है। तो 315 Okay, आउट, ma'am. इट सेज 15 आउट ऑफ। पिछले वाले का रिवीजन किधर गया, इकोनॉमिक्स का? मैम वो कैमरे से फोटो नहीं खींच पाई, तो ब्लर आ रही थी फोटो, इस वजह से। कोई बात नहीं, तो तुम्हारी बस एक कॉपी है ना चेक करने के लिए। यस और मैम। तो वो मैंने कर दिया। और कौन बचा हुआ है यहाँ पर जिसने भेजा होगा, बताते चलो अभी। आई थिंक कनिष्का आपने कोई कॉपी तो नहीं भेजी है? नो मैम। मैंने भेजी थी कल। ओके, क्या नाम है? प्राची ना? यस मैम।
बेटा ये इम्पोर्टेंट एरिया अंडर इरिगेशन इसीलिए भी जरूरी है बिकॉज विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी नीड मोर प्रोडक्टिविटी। ये वाला लाइन भी लिखो इसमें, ओके मैम। ठीक है, क्योंकि एरिया अंडर इरिगेशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा प्रोड्यूस करना है ना, बिकॉज देयर इज अ मोर प्रेशर ऑन लैंड, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। ये वाला पॉइंट भी लिखो, बाकी सही है। गुड, बाकी सही लिखा हुआ है। और किसी की बची है? आई थिंक प्रत्युष की कॉपी वो आज आया नहीं है, लेकिन वरुण तुमने कोई कॉपी तो नहीं भेजी है? जिया की बस एक ही कॉपी है, इंग्लिश की कॉपी भी नहीं है किसी की। कोई कुछ कर नहीं रहा है ना आज, कम से कम फोटो तो भेजो सब लोग। जिनको चेक नहीं कराना, जिन्हें सब आता है वो तब भी फोटो तो भेजेंगे। आई विल हैव टू सी क्या कर रहे हो तुम लोग। तुम लोगों को भरोसा करूंगी, कहीं तुम लोग धोखा ना दे दो मुझे। कर रहे हो ना सब लोग? इतने सारे बच्चे हैं Yes, क्लास ma'am. में। यस मैम। बस जिया की एक कॉपी आई हुई है ना, कनिष्का की है कोई कॉपी, रुद्र की कोई कॉपी नहीं है, अंजलि की भी कोई कॉपी नहीं। क्या कर रहे हो मक्कारो? सब आता है तुम लोगों को, कुछ नहीं जरूरत है चेक कराने का है। ठीक है, फिर तो कॉपी है ही नहीं चेक करने के लिए, क्या चेक करूंगी। ठीक है, आज का भेजो सबके सब। Yes, ma'am. Doing. आज सबका आने कॉपी आना चाहिए। मैंने ऑप्शन हटा दिया है अपने मन से भेजने वाला, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है।